हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। सो अपने डेली लाइफ में हम एक बहुत ही कॉमन टर्म सुनते हैं, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्पैरिटी। पर ये मेजर किस तरीके से किया जाता है? उसके लिए एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है विच इज़ नोन एज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किस बेसिस पर वो मेजर की जाती है, क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली टॉप किया है, कितना किस कंट्री में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वाई इन न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का जो है 17th एडिशन रिलीज किया गया है। परसों इसका 17th एडिशन आया और वो रिलीज किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है सिंस 2006। ठीक है, 2006 से ये रिपोर्ट जो है इट वाज सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006 इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, और ये पूरी जो जेंडर पैरिटी होती है कंट्रीज के बीच में, उनको मेजर करता है कि किस कंट्री में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, कहाँ ज़्यादा इक्वालिटी है या कहाँ ज़्यादा इनइक्वालिटी है। ठीक है, और जो कंट्रीज इन्होंने इस बार टोटल मेजर किए ना, नंबर इज 146। तो टोटल जो है 146 कंट्रीज के अंदर ये असेसमेंट किया गया था उस, और जो भी डिफरेंट इंडिकेटर्स थे उनके बेसिस पर जो है रैंकिंग दी गई है। और जो है हमारा ये 17th एडिशन इस बार रिलीज किया गया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मेजर किस किस इंडिकेटर्स पे किया जाता है, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको असेस किया जाता है, और उसके बेसिस पर जो है कंट्रीज को डिफरेंट रैंकिंग्स या फिर परसेंटेज दी जाती है। तो 4 टोटल की इंडिकेटर्स होते हैं, डायमेंशंस होती है, जिनके बेसिस पर जो है इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो सबसे पहले होता है हमारा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन इकोनॉमिकली, ठीक है, वो जॉब सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कितना ज़्यादा जो है, या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी है, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन किस तरीके का है वो देखा जाता है। नेक्स्ट इज ऑफकोर्स एजुकेशन की कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बिटवीन बोथ द जेंडर्स, ठीक है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितनी ज़्यादा क्वालिटी है, वो देखी जाती है। थर्ड इज हेल्थ एंड सर्वाइवल, द हेल्थ कंडीशंस of both the genders are measured. And lastly is this political empowerment. ठीक है, तो women how much are they politically empowered, तो ये सारी चीज़ें 4 डायमेंशन के बेसिस पर इस रिपोर्ट को मेजर किया जाता है, फ्रॉम इकोनॉमिक टू एजुकेशनल बेसिस एंड टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि कितना ज़्यादा जो women है उस कंट्री में politically empowered है। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जिसकी हम बात करें, इसकी जो रैंकिंग, इसकी जो रेटिंग है, पहले तो स्केल होता है उसको मेजर करने के लिए 0 to 1। ठीक है, जहाँ पे 1 मीन्स की जो कंट्री है उसमें फुल जेंडर पैरिटी मीन्स बोथ द जेंडर्स आर एट पार विद ईच अदर, वाइल जो 0 होता है दैट मीन्स कंप्लीट इम्पैरिटी। ठीक है, वहाँ पर जो है इक्वालिटी नहीं है। तो 0 से 1 के स्केल पर इसे मेजर किया जाता है। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स, जैसे हमने अभी बात की थी। 2006 से इसको रिलीज किया जाता है। 2006 में पहली बार ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल जेंडर गैप पब्लिश की गई थी। एंड तब से ये हर साल जो है रिलीज की जाती है 0 से 1 के बेसिस पर, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज को रैंक किया जाता है हाउ दे आर परफॉर्मिंग इन दीज 4 सेक्टर्स, उसके बारे में जिसकी अभी हमने बात की थी। जो 4 इकोनॉमिक और जो 4 इसके डायमेंशंस होते हैं, इकोनॉमिक, एजुकेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड हेल्थ, इन चारों पिलर्स के बेसिस पर इसे रिलीज किया जाता है। जो सबसे पहले की फाइंडिंग्स की बात करते हैं, जो इस बार की रिपोर्ट है उसमें क्या जो है हमारे की फाइंडिंग्स रहे हैं, क्या निकल के सामने आया है। तो सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो 2023 का है, उसका जो एक नंबर है 68.4% जो है जो हमारी इक्वालिटी है वो हो चुकी है। ठीक है, 68.4%, विच शोज दैट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लास्ट ईयर जब रिपोर्ट रिलीज की गई थी उसके बेसिस पर 0.3 का जो है इम्प्रूवमेंट इस साल आया है, विच इज 68.4% जो टोटल आया है। नाउ इतना इम्प्रूव होने के बाद भी इस रिपोर्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि इट वुड टेक 131 ईयर्स, अभी भी दोनों जेंडर्स को इक्वल होने के लिए, इक्वलिटी पर लाने के लिए लगभग 131 साल जो है लग जाएंगे। तो 68.4% है, लेकिन उसके बाद भी इट वुड टेक hundreds of years for both the genders to become equal। अब टॉप रैंकिंग कंट्रीज की इसमें बात करेंगे तो आइसलैंड हैज मेंटेन्ड इट्स पोजीशन। ठीक है, आइसलैंड ऐसी कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री है, और ये लास्ट 14 ईयर्स से जो है कंसेक्यूटिवली टॉप पर आती है जेंडर पैरिटी में। ठीक है, 14 कॉन्जिक्यूटिव ईयर इस बार था, 14वें साल में ये टॉप पर आया है। आइसलैंड ने जो है इस कंट्री को टॉप किया, एंड इट इज द ओनली कंट्री विच आर
क्लोज्ड ओवर 90% ऑफ इट्स गैप। ठीक है, थोड़ी सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट स्टिल इट इज़ द ओनली कंट्री जिसने जो 90% गैप है उसको ख़त्म कर दिया, बस 10% बचा है। क्योंकि अभी भी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, दो आयरलैंड हैज टॉप्ड दिस लिस्ट, पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अभी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ फुल जो है आपकी जेंडर पैरिटी या जेंडर इक्वालिटी है। ठीक है, उसके अलावा 3 और हमारी कंट्रीज है नॉर्डिक कंट्रीज। ये नॉर्डिक कंट्रीज का मैप है, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि डेनमार्क, आइसलैंड, दिस नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। आइसलैंड ने तो हमारा टॉप ही किया है इस बार, जो टॉप रैंकिंग आइसलैंड की है। ठीक है, देन डेनमार्क, लैंड आइलैंड्स एंड फेरो आइलैंड्स, ये सारे जो है हमारी नॉर्डिक कंट्रीज का पार्ट है। और इसमें से जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है वो भी नॉर्डिक कंट्रीज को ही रैंकिंग मिली है। सेकंड इज नॉर्वे, देन फिनलैंड एंड नेक्स्ट इज स्वीडन, और नंबर 1 है हमारा आइसलैंड। तो ये जो टॉप 4 जो पोजीशन है वहाँ पर अभी इतनी डेवलपमेंट है कि सब टॉप 4 पोजीशंस है वो इन नॉर्डिक कंट्रीज को ही दी गई है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जिस बेसिस पर हमने 4 वो देखे थे, 4 डायमेंशन जिसके बेसिस पर ये पूरा मेजरमेंट होता है। तो सबसे पहले हेल्थ और सर्वाइवल की बात करेंगे। जो बात हम करें ग्लोबली करें कि ग्लोबली कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना जो जेंडर गैप है वो क्लोज हो चुका है। तो हेल्थ और सर्वाइवल की जब हम बात करेंगे तो वो 96% क्लोज हो चुका है वो गैप। ठीक है, जितना ज़्यादा डिफरेंस था वो अब 96% जो है कवर हो चुका है। दैट मीन्स रैंकिंग्स आर इम्प्रूविंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सर्वाइवल। वहीं जब हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो अभी भी सिग्निफिकेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। सिर्फ 22% जो है ग्लोबल जो गैप है इन बिटवीन बोथ द जेंडर, सिर्फ 22% जो है वो क्लोज हुआ है। अदरवाइज इट रिमेन्स द गैप बिटवीन बोथ द जेंडर्स रिमेन significant in terms of political empowered. That means women are still not very politically empowered or politically involved or politically consulted in various matters. तो political empowerment जो है अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। ग्लोबल लेवल की हम ये बात कर रहे हैं और सिर्फ 22% क्लोज हुआ है। और उसके बाद इस रिपोर्ट ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि लगभग अभी 122 साल लगेंगे। अभी जब उन्होंने पीछे बात की थी ये था कि 68.4%, अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो वो गैप जो है हमारा क्लोज हो गया है। लेकिन उतना गैप क्लोज होने के बाद भी हमें 131 ईयर्स लगेंगे। और जब हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो 22.1% वो गैप क्लोज हो गया है। लेकिन अभी भी लगभग 162 ईयर्स लगेंगे ये पॉलिटिकल इक्वालिटी को अचीव करने के लिए। ठीक है, इतना अचीव करने के बाद भी वो टेक अराउंड 162 ईयर्स टू अचीव दिस पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसके थर्ड पैरामीटर की बात करते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट। तो ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट रही है। इसमें जो जेंडर गैप है इट इज़ क्लोज बाय 95%। और जब हमने बात की थी इस रिपोर्ट की कि 2006 में पहली बार ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ की गई थी, इसका 17th एडिशन है। तो तब से लेकर 2006 से 2023 के बेसिस पर अगर देखेंगे तो 95% जो एजुकेशनल गैप है वो जो है कवर कर लिया गया है, वो जो है उसे एक क्लोजर मिल गया है। नेक्स्ट, द जेंडर गैप इन एजुकेशनल अटेनमेंट इज प्रोजेक्टेड टू, अब इसको सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, जितना गैप है 95% हम अचीव कर चुके हैं, बट स्टिल इट वुड टेक अराउंड 16 ईयर्स टू अचीव दिस इक्वालिटी। ठीक है, अभी भी 16 ईयर्स लगेंगे। बट सबसे अच्छा जो पैरामीटर है, सबसे अच्छी जो इम्प्रूवमेंट और सबसे अच्छी जो रैंकिंग रही है वो एजुकेशनल के डायरेक्शन में ही रही है कि इतनी इक्वालिटी जो है हम अचीव कर सकते हैं। अब जब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, कितनी ज़्यादा जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, कितनी ज़्यादा जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में, कितनी ज़्यादा इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट कर रही है पूरी जो हमारी लेबर है, वर्कफोर्स है। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो वो भी 60% ही है। ठीक है, जो बोथ व्हेन वी काउंट फॉर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इट इज़ ओनली 60% ग्लोबली, ग्लोबल स्केल पे अभी हम बात कर रहे हैं। और इस गैप को जो है क्लोज करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, इवन मोर देन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इट वुड रिक्वायर अराउंड 169 ईयर्स टू क्लोज। ठीक है, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अभी हमारा 60% है। सिग्निफिकेंट तो नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि अभी भी इसको लगभग 170 साल लग जाएंगे कवर करने के लिए। अब ये सारी जो रैंकिंग्स हमने की कि किस में 169 ईयर्स लग रहे हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए 131 ईयर्स लग रहे हैं। बट इंडिया की बात करेंगे कि हाउ हैज़ इंडिया फेयर्ड इन दिस रिपोर्ट। तो इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, पहली बार तो इंडिया ने इम्प्रूवमेंट की है। ठीक है, 8 पोजीशन ऊपर आया। लास्ट ईयर जो था 135 था और इस ईयर जो है
127 और टोटल हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 146 कंट्रीज का जो है असेसमेंट किया गया है। तो 146 कंट्री में से जो इंडिया की रैंक है इट इज़ 127, लास्ट ईयर 135 थी, सो इट हैज़ जम्प्ड 8 पोजीशंस। नाउ जो पूरा जो ओवरऑल अगर हम इसे परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे तो इट हैज़ इम्प्रूव्ड बाय 1.4%। ठीक है, ये जो 8 पोजीशन की जो रैंकिंग आई है, जो जंप आया है, इट हैज़ इम्प्रूव्ड बाय 1.4%। इफ वी मेजर इट इन परसेंटेज टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम पहले जो चारों हमारे पिलर हैं, चारों जो डायमेंशंस है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन की बात करेंगे तो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट दैट इंडिया हैज़ अचीव पैरिटी एनरोलमेंट अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है कि धीरे धीरे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरफ जा रहा है। जब एजुकेशन बढ़ जो डेवलपमेंट बढ़ेगी अल्टीमेटली, तो इंडिया के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है कि इट हैज़ अचीव्ड ऑलमोस्ट 95% एनरोलमेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। जब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो जितना ग्लोबली था, ग्लोबली अभी हमने बात करी कि 169 ईयर्स लग जाएंगे उसको अचीव करने में जो ग्लोबल इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। इंडिया की भी बात करेंगे तो सिर्फ 36.7% जेंडर पैरिटी अब तक जो है अचीव की गई है, एंड इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम स्टिल टू अचीव दिस पैरिटी इन कमिंग ईयर्स। तो एजुकेशन में तो सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट रहा है, बट इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी वो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑल्दो जो वेजेस और इनकम है, ठीक है, किसी किसी सेक्टर में जो है वेजेस और इनकम जो है हमारी इक्वल है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों मेंबर्स के जो वेजेस है, जो सैलरीज है, जो इनकम है वो इक्वल है, उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ ना यहाँ भी एक ड्रॉबैक ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वेमेन का सीनियर पोजीशंस में, कोई टेक्निकल पोजीशंस होती है उसमें बहुत ज़्यादा अभी भी कम है। जो वर्क फोर्स में जो टेक्निकल पोजीशन को रिप्रेजेंट करें हैं, जो हायरार्की में सबसे ऊपर रहने, उसमें जो विमेन की जो पोजीशन है अभी भी जो भी नंबर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। अब उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ भी जैसे 22% तक ग्लोबली, यहाँ पे सिर्फ 25% है इंडिया में, और जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस है वो सिर्फ 15% है। हालांकि जब 2006 में ये रिपोर्ट आई थी, इंसेप्ट की गई थी, पहली बार रिलीज की गई थी, उसके मुकाबले अब ये बहुत ज़्यादा अचीवमेंट आगे बढ़ी है कि 15% जो है विमेन में, जो हमारी पार्लियामेंट में जो है हमारी विमेन है। बट स्टिल इंडिया नीड टू गो अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ अचीविंग दिस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट फॉर विमेन। अब हेल्थ और सर्वाइवल पे जब बात करते हैं तो 1.9% जो है इम्प्रूव हुआ है इंडिया का सेक्स रेशियो एट बर्थ, जो हमेशा डिक्लाइनिंग उस पर रहता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारी जो डिस्पैरिटी रहती थी इस पर, और इंडिया ने कुछ और कंट्रीज के साथ जैसे वियतनाम, चाइना और अजरबैजान के साथ अभी भी जो है लो स्कोर है हेल्थ और सर्वाइवल का ड्यू टू स्क्यूड सेक्स रेशियो। क्योंकि सेक्स रेशियो जो है अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। गर्ल एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन स्टिल द सेक्स रेशियो हैज़ नॉट इम्प्रूव दैट मच। तो ये हमने हेल्थ और सर्वाइवल, ये तो पूरे हमारे जो थे 4 जो की डायमेंशंस थे उनकी बात की, जिसके बेसिस पर ये रिपोर्ट जो है मेजर की जाती है, रिलीज की जाती है। इनिशियली हमने बात की थी कि दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो एक बार थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं कि इट इज अ स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, 1971 में से बनाया गया था, और इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो नॉन प्रॉफिट है, 1971 में आई, और इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जो फाउंडर, इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, दैट इज क्लॉस शॉब। तो क्लॉस शॉब इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्लस फाउंडर दोनों है। 1971 में आई हुई एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यूपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जिसके बारे में अभी हमने सारा पढ़ा है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो 5 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज करता है। इससे एक और क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2017 में, क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से रिलेटेड, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका आंसर हमने पूरा डिस्कस कर लिया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।